हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आज का जो टॉपिक है ये एक लव रीडिंग है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, 3 मंथ से लेके 6 मंथ के अंदर आपका नो कांटेक्ट हुआ है, तभी आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का चैनल कर रही हूँ। उससे ज़्यादा समय से अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि आई एम ओनली गोइंग टू चैनल फॉर द पीपल जो कि 3 to 6 मंथ के, मतलब हायर 6 मंथ तक की जिनका नो कांटेक्ट है। ओके, तो आपके पर्सन का भी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है गाइज। और तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। मैं अभी पाइल 1 का कार्ड ले रही थी। ये कार्ड ऑटोमेटिकली शफल होके आया है, ये मैं लूँगी डेफिनेटली। मैं अभी तीनों पाइल सिलेक्ट कर रही हूँ बेसिकली। सो पाइल 1 के लिए और भी मैं 2 कार्ड्स लूँगी। चलो ले लेते हैं। सो अभी पाइल 2 का देखते हैं। अभी देखूंगी पाइल 3 के लिए। मैं तीनों कार्ड के लिए अलग से, मतलब इस तीनों कार्ड को छोड़कर तीनों पाइल्स के लिए मैं अलग से लेने वाली हूँ क्लैरिफायर। ओके, सो आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो 6 मंथ के अंदर, 6 महीने पहले से आप लोगों का बातचीत बंद है, वो व्यक्ति अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। ये टॉपिक है। तीनों यहाँ पे कार्ड्स, तीनों पाइल है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो आप तीनों को अच्छे से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए कौन सा वाला होगा। तो मैं स्टार्ट करूँगी नंबर 1 के साथ। चलो देखते हैं। सबसे पहला ये कार्ड आया था जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो ऑटोमेटिकली आया था, आपने देखा होगा। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर 8 ऑफ वंस है। तो मैं क्लैरिफायर लूँगी हर एक कार्ड का और फिर अच्छे से बताऊँगी। आपके पर्सन के थ्रोट चक्र ब्लॉक है, पाइल नंबर 1। वो बहुत सारी चीज़ आपको बताना चाहते हैं जो कि बता नहीं पा रहे, बिकॉज आई एम सडनली फीलिंग दैट इन माई थ्रोट चक्र। ओके, ओ माई गॉड, सडनली मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। लुक एट दिस। आपके पर्सन आपको बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं। वैसे मेरा कोई थ्रोट इशू अभी नहीं है। सडनली आई एम जस्ट टैपिंग इनटू द पावर ऑफ योर पर्सन एंड मेरा आवाज़ बंद हो गया। ओके, अब जिनके बारे में सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपको छोड़कर कोई और एक सिचुएशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभाना पड़ता है, ठीक है। और वो रीज़न है जिसके चलते आपके साथ आपके पर्सन का सेपरेशन हुआ है। मे बी उनके लाइफ में कोई, देखो क्या है वो तो आपको पता होगा, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक सिचुएशन है जहाँ पे उनको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते तो आपके लिए भी उनको उतना ही करना पड़ता, जो कि उस वक्त पॉसिबल नहीं था जिस वक्त आप लोग साथ में थे।
और आई थिंक आपका 6 महीने 8 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। स्टिल आप ये रीडिंग देख रहे हो एक होप के साथ, क्या वो पर्सन मुझे भूल गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल वो आपको नहीं भूले हैं और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्यार वो आपको कितना करते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, ये प्यार जो चीज़ होता है ना, प्यार ऐसा एक चीज़ होता है जो इसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। ऐसा भी प्यार होता है जहाँ पे सिर्फ इंसान बोलते हैं आई लव यू, या फिर इस तरह का भी प्यार होता है कि वो बस कुछ नहीं करता, वो बहुत टॉक्सिक होता है, मारता है, पीटता है और मन ही मन में बहुत प्यार कर लेता है। तो प्यार का काफ़ी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो आप दोनों के कनेक्शन है, मैं इतना बोल सकती हूँ, ये पर्सन के वजह से आपके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं और आपके वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे गुड चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, शिफ्ट आए हैं। और जिसको ये समझते हैं, जिसके लिए ये आपको आपके प्रति इनका एक ग्रेटफुलनेस है कि आप इनके लाइफ में आए हैं बोल के इनके लाइफ में ये शिफ्ट ये खुद कर पाए या फिर यूनिवर्स ने करवाया। यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि मैंने बोला, आपको छोड़कर और एक सिचुएशन है, जो सिचुएशन इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे भी इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो सिचुएशन एंड होते हुए मैं देख सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ओके। कुछ लोगों के लिए बिजनेस सिचुएशन था जहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व थे, और कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन थे किसी और के साथ मैरिड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये पर्सन वो जो सिचुएशन था, चाहे कुछ भी वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन आप जो इनके लाइफ में आए और आप आने के बाद आप दोनों के कनेक्शन में एक ह्यूज शिफ्ट आया। आप लोगों के बीच भले ही नो कांटेक्ट हुआ और आपको लगा अच्छा ठीक है, ये तो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रह रही है, या फिर इनके जिनके साथ बिजनेस है इनको ही ये शादी कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। उल्टा वो कनेक्शन भी मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपके पर्सन एक ह्यूज शिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं। अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको एक बहुत ब्राइट एनर्जी मानते हैं, एक हीलिंग एनर्जी मानते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया जाए, इवेंचुअली जिसको ये शादी में भी लेकर जाना चाहते हैं। बट अभी अगर फ़िलहाल के पूछा जाए तो वो ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पे इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इमीडिएटली करना पॉसिबल नहीं होता। अभी आपके पर्सन एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, आपको याद करते हैं, और ये पर्सन की बिल्कुल थ्रोट चक्र ब्लॉक होने के कारण ये आपसे कांटेक्ट फिलहाल तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इनके लाइफ में जो दूसरा सिचुएशन था जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिचुएशन ख़त्म हो रहा है। इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में ह्यूज शिफ्ट चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये रीडिंग देख के आप भाग के उनके पास जाके मैसेज करो, बिल्कुल नहीं। उनको ये फेस खुद ही हैंडल करना होगा, बिकॉज ये उनका खुद का बैटल है। ये हीलिंग के थ्रू चल रहा है और आपको याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, एक ब्राइट एनर्जी की तरह याद करते हैं। जब ये पूरा साइकिल इनके लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये चाहते हैं कि आपके तरफ आए एक न्यू बिगिनिंग ऑफर लेकर, स्टेबल ऑफर लेकर, जो ये पहले कभी नहीं दे पाए, इस बार ये देना चाहते हैं। और इसके लिए टाइम लगेगा। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एनर्जी मैं टैप नहीं कर रही हूँ। सबका अलग अलग एनर्जी होता है। लेकिन जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया, आपके पर्सन सोच रहा है आपके बारे में कि ये आगे आपके साथ कुछ नया स्टार्ट कर पाए, जो स्टेबल हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जो कि पहले नहीं था। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं? आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक सन हो, आप सूरज के किरण के जैसे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, जो किसी को भी हील कर सकते हो। ये इस तरह से भी सोचते हैं। अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था तो ये इस तरह से सोचते हैं। थर्ड पार्टी तो था, देखिए, हाँ, अभी किस तरह का थर्ड पार्टी वो आपको पता होगा, आपका सिचुएशन। लेकिन इस तरह से ये बंदा सोचता है या फिर ये बंदी सोचती है कि आपसे क्यों पहले नहीं मिले। तो दैट इज़ द एनर्जी। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। आप इनके लाइफ में एक ह्यूज शिफ्ट लाए हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? प्यार बोलकर मैं इस कनेक्शन को छोटा नहीं करूँगी, ये बहुत ऊपर का कनेक्शन है। इसमें प्यार ये सब छोटा शब्द है। एक कनेक्शन बहुत हाई लेवल का कनेक्शन, हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन, ओके। 1 सेकेंड, मैं और एक डेक लाऊंगी ताकि मैं देखूंगी कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, ओके। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है। पहला जो मैं चैनल कर रही हूँ कि आपको मैरिज मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है, इनके साथ नहीं, अपना ट्रू लव के साथ, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। चलो देखते हैं कि क्या कार्ड से आते हैं। हाँ,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस आपके लिए सबसे पहला है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। इसका ये मतलब है सेल्फ लव। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी लेडी है जिनके पास हर चीज़ है, और जो भी चीज़ है ये इसको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि मेरे पास ये है, तो आपको इस एनर्जी में आना है। जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी लेडी है जो बहुत ही एक प्यारा सा गाउन पहनती है, इनके पास बहुत सारे पेंटिकल्स है, एक बार्ड्स को लेकर वेट कर रहे हैं। तो उस लेवल पे आपको पहुंचना है, स्पिरिचुअली आपको बहुत ग्रो करना है, पाइल नंबर 1, क्योंकि कनेक्शन आपका हाई वाइब्रेशनल है। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर मैरिज को मैनिफेस्ट करें, ठीक है, और कोशिश करें कि खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। क्योंकि देखिए ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ये इसी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि पैसों का कमी है, ऐसा मुझे लगता है। मे बी ये ऐसे पर्सन के साथ मैरिड है या रिलेशनशिप में जिनके पास बहुत पैसा है, तो आपको उतना ग्रो करना है फाइनेंशियली। अभी आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा होगा ये आ जाएगा, तो ये पर्सन तो गलत है, नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इस तरह से लाइफ में फंस जाते हैं, और मुझे आपका पर्सन का यही सिचुएशन लगता है। मे बी आपके जो पर्सन हैं शादी के समय कुछ पैसा वैसा लिया था, अभी दहेज तो मुझे नहीं दिखता क्योंकि इनकी एनर्जी इस तरह का नहीं है। मे बी ऐसा हुआ था कि आपके पर्सन और इनके, अगर ये मैरिड है, जो पार्टनर है, दोनों ने मिलकर एक घर खरीदा था, और इसी घर में आपके पर्सन के माता पिता भाई बहन सब रहते। तो अगर ये डिवोर्स कर लेंगे तो वो घर उनको छोड़ना पड़ेगा, तो वो खुद तो आपके पास आ जाएंगे लेकिन उनका माता पिता भाई बहनों को कहाँ रखे। या फिर ऐसा है कि वो अपने बिजनेस पार्टनर को पैसों के चक्कर में शादी कर ली, अभी अगर वो डिवोर्स करेंगे तो बहुत पैसा इनको देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि ये लीगली ये फंस जाए, इस तरह का मुझे चैनल हो रहा है। तो ये जो चक्कर है इनसे, इनको अगर निकलना है, इनको काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। ये बन भी रहा है और आपको भी फाइनेंशियली स्टेबल होना है। अभी आप बोलोगे मैं तो काम नहीं कर सकती, देख लीजिए बहुत सारे उपाय है दुनिया में पैसा कमाने का सही रास्तों में। आप कुछ ना कुछ करें जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो कि इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका खुद का भी हेल्प होता है और आगे जाके आपके पर्सन का भी हेल्प होगा। इसमें ये पर्सन का मुझे इस तरह का नहीं लगता कि ये लालची है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको मैरिज और ट्रू लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है। फाइव ऑफ वंस की कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा दोहराते हो कि ये अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अगर था तो ऐसा क्यों हुआ, जब हम दोनों कनेक्शन में थे ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वो थर्ड पार्टी के साथ वहाँ क्यों गए थे। आपको बोला गया है आप बिल्कुल भी ये सब ना सोचे, बिल्कुल ये सब ना सोचे। ओवर थिंकिंग रिगार्डिंग दिस कनेक्शन बंद करें और खुद के वाइब्रेशन जितना हो सका हाई करें, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक भी आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो उस तरह आपको आगे बढ़ना है, उस एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है। और फिर जाके ही आपका मतलब हो सकता है कि ये पर्सन तब आपके पास आए जब आप ये आपका जो वर्क है ये कंप्लीट कर पाओ। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कनेक्शन में भी होगा, इस पर्सन में भी होगा, जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे। आपको बहुत आगे जाना है, वाइब्रेशन आपका बहुत हाई करना है, ठीक है। पायल नंबर 1 ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ टाइम कि आप लोग मिले हो। तो ये रीडिंग है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए। ये तीनों कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ सामने। और ये जो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद आया है द हेरोफेंट, और थर्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं तीनों कार्ड्स के लिए डेफिनेटली क्लैरिफायर लूँगी और फिर अच्छे से बताऊँगी कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक बात तो मैं बता सकती हूँ कि जब ये शादी के बारे में सोचते हैं तो आपके इनके दिमाग में जो चेहरा आता है वो आप ही का आता है, ये जान लीजिए, ठीक है। फिर मैं कुछ कार्ड्स लूँगी।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये हेरोफेंट क्यों आया है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, और यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आपको बहुत मिस करते हैं बाय द वे। ओके, मैं थोड़ा सा, हाँ, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला चीज़ तो है ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप लोग साथ में थे तो आपने इनके लिए बहुत एफर्ट दिया था, बहुत बहुत किया आपने, और इन्होंने डेफिनेटली नहीं दिया इतना एफर्ट जितना आपने दिया था। तो ये आपको मिस करते हैं। मिस करते हैं इसलिए नहीं मिस करते हैं कि ये देखो, अगर आप ये पूछोगे कि प्यार, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनका नहीं है, ये पर्सन का बहुत फीलिंग्स मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद ना ये एक दो जन से कनेक्टेड हुआ और वहाँ पे उनको इतना प्यार तो नहीं मिला, देखो जितना आपने इनको दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है, और उसके बाद ही इनको समझ में आया कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। तो बेसिकली ये मिस क्या करते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल से और यहाँ पे टू ऑफ कप से आपका जो प्यार है ना, इस चीज़ को ये मिस करते हैं। और इनको लगता है कि आपके साथ इनका जिस तरह का कनेक्शन बन सकता है किसी और के साथ नहीं बन सकता। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मदर यूनिवर्स ने इनके लाइफ में ऐसे और भी, आई एम सिंह के आपके बाद इन्होंने 2 लोगों से तो डेटिंग किया ही है, टू गर्ल और 2 वुमेन और 2 मैन। ओके, और आपके जैसे एफर्ट इनको कहीं से नहीं मिला। और ये जो चीज़ हुआ ये इनको एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस में डाला। अभी जब ये शादी के बारे में सोचते हैं, अभी देखो ये पर्सन तो सिंगल है, ठीक है, और ये जब शादी के बारे में सोचते हैं तो इनके दिमाग में एक ही चेहरा आता है, वो है आपकी। ये आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं। आपके अगर कोई फ्रेंड्स को, अगर आप सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हो तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स को ये जानते हैं तो उनसे ये खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया में कोई फेक आईडी बना के आपसे बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहला चीज़ तो है वो एफर्ट जो मैं जिसके बारे में बात की उसको ये मिस करते हैं। दूसरा चीज़ है ये आपको जो देखते हैं या फिर आपके बारे में इनको जितना पता चल रहा है कि आप बहुत ग्लो कर रहे हो और इतना लाइफ में आगे बढ़ गए हो ना, इन्होंने जितना सोचा भी नहीं था। आप ग्रो कर रहे हो, एक तरह से काम अच्छे से कर रहे हो, अपनी फैमिली को हो सकता है हैंडल कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। इन्होंने आपको जो सोचा था आपसे, आप उससे कहीं गुण ऊंचा और अच्छा निकले। अभी जो इनका अवेकनिंग हुआ ये ज़रूरी था, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी और इनके कनेक्शन दोबारा से बन जाए। आपके अंदर जो हैप्पी गो लकी एक स्पिरिट है ना, वो ये खुद के लाइफ में चाहते हैं, वो एनर्जी से ये हील होते हैं। और आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं, रियूनियन डेफिनेटली चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। बात करेंगे बहुत जल्दी ये पर्सन, ठीक है। फीलिंग्स की अगर बात करो, आपका जितना है इतना तो इनका नहीं है, लेकिन इनका भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल प्यार नहीं है, नहीं। और ये जो इनके अंदर प्यार है ना, ये पहले नहीं था, इतना भी आप जान रखो, पहले इनका नहीं था। ये जो गए हैं 2-4 लोगों से मिले हैं और फिर जो रियलाइजेशन हुआ है, जो अवेकनिंग हुआ है, उसके बाद इनका प्यार हुआ है, ठीक है। तो ये है इनके सिचुएशन। अभी मैं देखूंगी कि आपको ये सिचुएशन को रिगार्डिंग क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट शुड यू डू। आपके लिए गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या करने की ज़रूरत है। The devil, okay. The world, 4 of swords, King of swords। तो हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, पाइल नंबर 2, और आपको लगता है अगर आप आगे नहीं भी बढ़े हैं ना, तो आपको लगता है कि ये पर्सन अगर वापस भी आता है तो
जो भी आप लोगों के बीच प्रॉब्लम था ना, जो भी टॉक्सिसिटी था, वो वापस आएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है, देखो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि पहले ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता था, अगर ये दोबारा वापस आएंगे तो आपको ये प्यार दे पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप इस तरह का पर्सन हो जो सोचते हो कि, मतलब जैसे रीडिंग देख रहे हो ना, आपको पता चला ये आपको पहले प्यार नहीं करता था जब आपने बहुत किया था, तो अभी आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, क्या वो पहले मुझे प्यार नहीं किया, इस बार वो आएंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लेकिन इस बार ये जब आएंगे तो इनका इंटेंशन प्योर दिखता है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, दैट इज़ ओके, मैं समझती हूँ। लेकिन ये अगर रीज़न है कि पहले वो ऐसा था, क्योंकि फिर ये आपका ईगो बोल रहा है। अभी फ़िलहाल आपको पास्ट के रिगार्डिंग एवरी ओवर थिंकिंग को एंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये एक न्यू साइकिल है। अगर आप इस बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पुराने बातें नहीं उठाएंगे। अगर ये आप कर सकते हैं तभी आप इनको एक्सेप्ट करें, और आपको अगर लगता है नहीं मैं तो पुरानी बातें बोलूँगी, मैं तो बोलूँगी कि तुमने मेरे बाद इसको डेट क्यों किया भाई, तो प्लीज़ इसको आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि फिर आप इस कनेक्शन को टॉक्सिक बना दोगे, ठीक है। अगर आप इस पास्ट को एक्सेप्ट करके, लेट गो करके इसको एक्सेप्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा, मतलब एक फ्यूचर आपका और इनका पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये पर्सन आपके साथ एक जेन्युइनली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और सीरियस भी है। लेकिन अगर आप पास्ट के बारे में और पास्ट में जो जो चीज़ हुआ था उसके बारे में झगड़ा करने का आपका इरादा है कि वो आने दो, मैं दिखाती हूँ, ये सब बात तो उठाऊँगी, तो फिर प्लीज़ ये सब ना करें, क्योंकि ये आपके भी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा और ये ज़रूरत नहीं है आपके लिए भी, ठीक है। तो ये रीडिंग था, आई होप कि ये आपको हेल्प किया है, पाइल नंबर 2, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। चलिए देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और पाइल नंबर 3 की तरफ, ओके। इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, आपके लिए क्या कार्ड आया है चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ, ठीक है। ये पर्सन अभी जिनके बारे में आप बहुत सोचते हो, और मैं एक सलाह दूंगी, क्योंकि पाइल 3 का मैंने ये बोला कि आप बहुत सोचते हो, प्लीज़ किसी के बारे में बहुत ना सोचा करें, क्योंकि आपके खुद के फैमिली है, इसके लिए सोचें, खुद के लाइफ में अपग्रेड करने के लिए सोचें, ना ही किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचें। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए द वर्ल्ड क्यों आया है। ओके 2 कार्ड आया है। सो एस ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स क्यों है मदर यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। एक ही कार्ड चाहिए बस मुझे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 3 के लिए भी गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके। अभी मैं बता देती हूँ ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो पहले जब आप लोग रिलेशनशिप में थे या कनेक्शन था आप लोगों का, पाइल नंबर 3, तो ऐसा था कि आप दोनों के जो कनेक्शन था इसका कोई नाम नहीं था, आप लोग फ्रेंड्स थे, आप इनसे प्यार करते थे, आपने इनको बताया था, या फिर डेटिंग कर रहे थे, और आपके जो पर्सन था इनकी लाइफ में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। आपको कभी कभी लगता था कि ये मेरे को चीट कर रहे हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन चीटिंग का सवाल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप उस कमिटेड तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मुझे नहीं लगता। अगर आप मन ही मन में सोचते थे कि हम लोग कमिटेड थे तो वो अलग बात है, वो आपका डिल्यूशन है। बट अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये पाइल आपका नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों का पाइल है कि अगर आप लोग मे बी फ्रेंड्स थे, या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप का रिलेशनशिप था, या फिर इनके लाइफ में कोई और था, आपको पता था, स्टिल इनके साथ कनेक्टेड थे, क्योंकि आप इनको प्यार करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो था ना,
ये इनके लाइफ में कोई और था, इट्स वेरी क्लियर। आपको लगता था कि चीटिंग है, बट आई थिंक कि आप थर्ड पार्टी थे। इनके लाइफ में पहले से कोई था और आप बाद में आए थे। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर ऐसा था कि आप दोनों का जो कनेक्शन था तो ऐसा था कि ये बस आपसे डेट कर रहे थे और आप थोड़ा सीरियस कुछ चाहते थे और इन्होंने मना कर दिया, तो आपको ऐसा लगा कि अरे नहीं, मैंने तो, मेरे साथ चीट हो रहा है, मुझे नहीं रहनी है इस तरह का। लेकिन चीटिंग हुआ नहीं पायल नंबर 3 आपके साथ, ठीक है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में श्योर ना हो तो हम कैसे किसी को बताएंगे। तो आपके पर्सन के साथ भी इस तरह का ही चीज़ हुआ था। अभी आप सीरियस थे, वो आपका है, वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके पर्सन ने वो रेस्पेक्ट नहीं किया, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। बट ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये और आप एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ते में थे, आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आपको धीरे धीरे प्यार हो गया। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मेरे लाइफ में तो पहले से ही कोई है, मैं तो आपको बताया नहीं, क्योंकि हम दोनों का तो स्टार्ट ही हुआ था इस तरह से ना, तो फिर आप क्यों अभी डिमांड करो, इस तरह का कुछ हुआ था। तो अभी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो जिन लोगों का मैंने सिचुएशन बताया, अगर ऐसा है तभी ये रीडिंग को कंटिन्यू करें और नहीं तो स्किप कर जाए, ओके या फिर कोई और पाइल सिलेक्ट करें। अभी आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं, ये इनको समझ में आ गया है कि ये आपसे प्यार करता है। आप जो है ये पर्सन के जो हार्ट चक्र है इसको अनब्लॉक किए हो, और ये जो पर्सन है इन्होंने आपका हार्ट चक्र, तो आप भी काफ़ी समय से सिंगल थे, है ना? इसीलिए आप इस तरह का कनेक्शन में गए थे जिसका कोई नाम नहीं था और आपको लगा था नहीं, मेरे को भी प्यार नहीं होता, मैं तो सिंगल ही रहूँगी। फिर प्यार हो गया और अभी ये पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि ये आपसे प्यार करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके लिए। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। बहुत जल्द कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आपके साथ जब ये रहते थे कितना हैप्पी रहते थे। स्टेबिलिटी क्या है ये अगर सोचते हैं तो इनके दिमाग में एक चेहरा आता है, वो है आपका चेहरा। शादी मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टेबिलिटी इज़ देयर, कि एक स्टेबल कनेक्शन। पहले जो नाम इन्होंने नहीं दिया था वो देंगे। इवेंचुअली ये मैरिज में लीड करेगा, ऐसा अभी का एनर्जी दिखता है। अभी देखो धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट होता है, वो अलग चीज़ है। अभी का जो एनर्जी है ये रिलेशनशिप, अभी इस पर्सन का जो एनर्जी है, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। ये आपके साथ स्टेबल फील करते थे, वो स्टेबिलिटी इनको वापस चाहिए। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और करेंगे बहुत जल्द। 1 मंथ के अंदर आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिल जाएगा। और जो आपका रिश्ते का कोई नाम नहीं था, फ्रेंडशिप था, डेटिंग था, इस बारी एक स्टेबल कनेक्शन होगा, नाम मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिखता है क्योंकि ये पहले ये क्लियर नहीं थे। देखो चीटिंग तो नहीं हुआ था आपके साथ, मैं फिर से बताऊंगी, ये क्लियर नहीं थे और इसमें कोई गलती भी नहीं है। अब जब तक क्लियर ना हो अभी, हाँ आप अगर आपका फीलिंग्स आ गया था तो वो, हाँ इनको हट जाना चाहिए था या फिर बता देना चाहिए था, वो अलग मैटर है, ठीक है? तो चलिए ये है आपका रीडिंग। मैं देखूंगी ऐसे सिचुएशन में पायल 3 को क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है। और यहाँ पे है द टावर, उसके पीछे है 2 ऑफ कप्स, ठीक है? तो मैं एक चीज़ बस क्लियर करूँगी, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं बहुत ज़्यादा और एक अवेकनिंग हो रहा है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मदर यूनिवर्स यहाँ पे? अच्छा तो ऐसा है तो आपके जो पर्सन हैं ये एक ह्यूज अवेकनिंग के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, देखो आपको खुद के पावर में रहना है। ये आएंगे तो ऐसा नहीं एकदम रोध हो के इसको पागलों की जैसे हरकतें नहीं करनी है, आपको खुद के पावर में रहना है। ये आएंगे एक छोटा सा ऑफर लेकर, ये देखो आते साथ तो आपको ये बोलेंगे नहीं कि आई लव यू बेबी, और आप अगर ऐसा कुछ सुनना चाहते हो कि चलो शादी करते हैं, क्योंकि आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट में हो। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवरवेल्म रहेंगे पर्सन, आपसे कम्युनिकेट करने के चक्कर में गड़बड़ कर सकते हैं, बट फास्ट कन्वर्सेशन में इनको जज ना करें। आपके लिए गाइडेंस ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे और आपके तरफ से ये गलती हो सकती है कि आप उनको जज कर ले पहले ऐसा हुआ है, तो जज मत करें। देखिए बात को इनका सुनिए, क्योंकि
ये इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं कि बार बार 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। तो बात करने के समय थोड़ा सा गड़बड़ कम्युनिकेट करें। जो इनको करना है आपके साथ आगे का सीरियस रिलेशन, बट बोल नहीं पा रहे सही से, मैं भी ऐसा बोलेंगे चलो पहले की तरह वापस एक हो जाते हैं, तो आपको लगेगा अरे पहले की तरह मतलब फिर से वैसे ही बिना नाम का रिश्ता या फिर से ही डेटिंग। सुनिए समझिए, बात को समझने की कोशिश करें कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। पहले की तरह मतलब वो अच्छे समय, उसके बाद पूछिए, क्वीन ऑफ वांड्स आया है तो पूछिए, खुद के पावर में रह के पूछिए, आराम से पूछिए क्या आप एक स्टेबल कनेक्शन मुझे ऑफर कर पाएंगे। हाँ ये करेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक गाइडेंस है, जब ये आपके साथ इनका जब रियूनियन हो जाता है, जो कि बहुत ही जल्दी होगा ऐसा मुझे दिखता है, ओके। पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये आपके इनर वर्क से ही हुआ है बाय द वे, ओके। तो उसके बाद भी आपको इनर वर्क जारी रखने के लिए बोला गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर अभी आप सेल्फ लव में हो, वो कनेक्शन सही हो जाने के बाद भी करने की ज़रूरत है, और नहीं करोगे तो आपने देख लिया ना, द टॉवर भी आया था, तो आपके लिए ज़रूरत है ये कनेक्शन, इसलिए आपके लाइफ में आए ताकि आप सेल्फ लव को समझो, खुद को प्रायोरिटी देने के लिए आप एक स्टेबल पर्सन खुद में बन पाओ। अब पहले इनके ऊपर पूरा डिपेंड करते थे, ऐसा फिर से ना बन जाओ, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ओके। थैंक यू सो मच गाइज।